हम लोगों ने भारत के इतिहास को भी पढ़ा है और विश्व के इतिहास को भी देखा है। आपको याद होगा हिटलर की कहानी। वहाँ फैज़ अहमद फैज़ जो एक कवि थे, उन्होंने लिखा है कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है। जब जब उस्ताद के साथ, गुरु के साथ जुल्म हुआ है, सरकारें निस्त नाबूद हो गई हैं, बड़े बड़े लोग अपना बुरिया बिस्तर बांध कर चले गए। ये सरकार का भी यह संकेत दे रहा है कि यह गुरुओं पर जो लाठीचार्ज किया जा रहा है, समाज के सामने जो चुनौती पेश किया जा रहा है, समाज समझ चुकी है कि यह सरकार कुछ करने वाली नहीं है। ये सरकार 32-33 सालों से हम लोगों को छलावा देकर हम लोगों को इस्तेमाल कर रही है। इसलिए नई व्यवस्था के तरफ जनता अपना झुकाव कर चुकी है। आने वाला कल ये तय करेगा। और टीचरों का मांग है कि वो पुरानी पेंशन वापस हो, बहाली हो। तो ये तो उसका फंडामेंटल राइट है। अपनी पूरी जवानी की तवानाई को बच्चों के बीच खर्च करता है, समाज के बीच ले जाता है और रिटायर करता है तो खाली हाथ घर जाता है। ये दुनिया के किसी भी जो हेल्दी सोसाइटी है उसमें लोग बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कि बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ लोग बर्दाश्त किए हुआ है। वो भी वक्त बहुत करीब आ चुका है कि सरकारी कर्मी का दर्जा देना उनकी मजबूरी है। आने वाला कल ये तय करेगा कि हमारे जितने भी शिक्षक हैं वो सरकारी कर्मी पहले घोषित करे सरकार, उसके बाद जो सरकारी कर्मी घोषित कर देगी तमाम फैसिलिटीज उसको मिलेंगी। लड़ाई इसी की होगी, लड़ाई इसकी नहीं होगी कि पढ़ाई कैसे होता है। पहले तुम तय करो कि शिक्षक को किस कैटेगरी में तुम रखना चाहता है, शिक्षक को शिक्षक बनाना चाहता है कि नहीं। अगर सरकार शिक्षक को शिक्षक बनाना चाहती है तो शिक्षक भी जो बच्चे छोटे छोटे आते हैं उनके किरदार की तामीर करेगा, उसका चरित्र का निर्माण करेगा। अब बिहार को विकसित राज्य बनाने में आपको मालूम शिक्षकों से कि इस चंपारण की सरजमीन से एक शिक्षक चुनाव लड़ रहा है। शिक्षक की आवाज़ बनकर मैं सदन के अंदर जाना चाहता हूँ। अगर शिक्षक ने मुझ पर भरोसा जताया तो एक इतिहास बनेगा, क्योंकि महात्मा गांधी की यह क्रम भूमि है और महात्मा गांधी ने जो यहाँ से आंदोलन किया था वो पूरे विश्व में प्रचलित है। मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूंगा और शिक्षक के सम्मान, मान और उसके न्याय के लिए उस वक्त तक संघर्ष करता रहूंगा जब तक कि सरकार झुक नहीं जाए और मान नहीं जाए। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। बेहतर बिहार को बनाने के लिए जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, इसी बीच से सारण से एक शिक्षक एमएलसी उम्मीदवार अफाक अहमद हैं। इसी बीच उनसे बात करेंगे। जिस तरह से आज का प्रोग्राम सर रखा गया था, क्या कहेंगे? इतना समर्पण भाव और बिहार को लोग बदलते हुए देखना चाहते हैं, और ख़ासतौर पर शिक्षक जो अलग, आप लोग खुद शिक्षक हैं और आप पर शिक्षकों ने एक तरह से यकीन किया है। क्या लगता है कि जीत कर क्या बदलाव करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से तमाम जो आए हुए शिक्षक थे उनको हम हार्दिक बधाई देते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि इस नाचीज़ के कहने पर ये इतना व्यस्तता के बावजूद भी भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और जहाँ तक व्यवस्था बदलने की बात है, इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि व्यवस्था बदलने के दिशा में एक सकारात्मक कदम है। ये शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का मैं उम्मीदवार हूँ और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर मैं जीत के सदन के अंदर गया तो पहला काम मेरा होगा शिक्षक के हित में सदन में आवाज़ उठाना। और जितने भी जो शिक्षक हैं जो डिफरेंट ग्रुपों में बटे हुए हैं उनको एकत्रित करके एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करना और सरकार के सामने समस्याओं को रखकर सरकार को मनवाना, यानी सरकार को झुकाना। सरकार जब झुक जाएगी तो हमारे शिक्षक का सम्मान पुनः वापस आ जाएगा। एक चीज़ लगातार ये अभी हो रहा था, यहाँ स्पीच हो रहा था, उसमें शिक्षकों के ऊपर जो लाठियाँ भांजती है, पुलिस प्रशासन भांजती है, ओवरऑल क्या आपको लगता है कि टीचर एक तरह से बिखरे हुए हैं, छोटी तादाद में जाते हैं पटना प्रदर्शन करने, उन्हें हमेशा लाठी खाना पड़ता है? हम लोगों ने भारत के इतिहास को भी पढ़ा है और विश्व के इतिहास को भी देखा है। आपको याद होगा हिटलर की कहानी। वहाँ फैज़ अहमद फैज़ जो एक कवि थे, उन्होंने लिखा है कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है। जब जब उस्ताद के साथ, गुरु के साथ जुल्म हुआ है, सरकारें निस्त नाबूद हो गई हैं, बड़े बड़े लोग अपना बुरिया बिस्तर बांध कर चले गए हैं। ये सरकार का भी यह संकेत दे रहा है कि यह गुरुओं पर जो लाठीचार्ज किया जा रहा है, समाज के सामने जो चुनौती पेश किया जा रहा है, समाज समझ चुकी है कि यह सरकार कुछ करने वाली नहीं है। ये सरकार 32-33 सालों से हम लोगों को छलावा देकर हम लोगों को इस्तेमाल कर रही है। इसलिए नई व्यवस्था के तरफ जनता अपना झुकाव कर चुकी है। आने वाला कल ये तय करेगा
यूपी या बिहार किस दिशा में। आप क्या कहेंगे जो मतलब कि स्कूल्स में जो प्रॉब्लम्स है टीचरों को फेस करना पड़ता है और सबसे बड़ा डिमांड और टीचरों का मांग है कि वो पुरानी पेंशन वापस हो, बहाली हो, तो उस पर थोड़ा बताएं। ये तो उसका फंडामेंटल राइट है। अपनी पूरी जवानी की तवानाई को बच्चों के बीच खर्च करता है, समाज के बीच ले जाता है और रिटायर करता है तो खाली हाथ घर जाता है। ये दुनिया के किसी भी जो हेल्दी सोसाइटी है उसमें लोग बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ लोग बर्दाश्त किए हुआ है। वो भी वक्त बहुत करीब आ चुका है कि सरकारी कर्मी का दर्जा देना उनकी मजबूरी है। आने वाला कल ये तय करेगा कि हमारे जितने भी शिक्षक हैं वो सरकारी कर्मी पहले घोषित करे सरकार, उसके बाद जो सरकारी कर्मी घोषित कर देगी तमाम फैसिलिटीज उसको मिलेंगी। लड़ाई इसी की होगी, लड़ाई इसकी नहीं होगी कि पढ़ाई कैसे होता है। पहले तुम तय करो कि शिक्षक को किस कैटेगरी में तुम रखना चाहता है, शिक्षक को शिक्षक बनाना चाहता है कि नहीं। अगर सरकार शिक्षक को शिक्षक बनाना चाहती है तो शिक्षक भी जो बच्चे छोटे छोटे आते हैं उनके किरदार की तामीर करेगा, उसका चरित्र का निर्माण करेगा, अब बिहार को विकसित राज्य बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। तो जिस तरह से बड़े नेताओं को मिलता है उन्हें पेंशन, आफ्टर जो एक लूज करते हैं, इलेक्शन हारते हैं, उसके बावजूद भी पेंशन मिलता है, लेकिन बहुत ही मतलब सबसे अच्छा गुरुओं का सम्मान होना चाहिए, खासतौर बिहार और ये पूरा हिंदुस्तान में। जिस तरह से इनकी जो पेंशन बहाली खत्म हो गई है, पेंशन बहाली सबसे बड़ा आपके नजर में रहेगा उनका वही है, ये है, उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा ना कि जब शिक्षक को कर्मी बना देगा, राज्य कर्मी बना देगा, तो सारा फैसिलिटीज देने पर मजबूर हो जाएगा सरकार। तो कर्मी की ही लड़ाई होगी। शिक्षक हमारे राज्य के कर्मी हो जाएं, ये कई हिस्सों में जो बांटे हुए हैं उनको तमाशा अपना समाप्त कर देंगे। तमाशा जैसे ही समाप्त होगा, कैसे होगा, जब शिक्षक यूनाइट होंगे, शिक्षक का संघर्ष समिति बनेगा, सरकार के सामने वार्ताएं होंगी, वार्ता पर सरकार सहमति जताएगी, निश्चित रूप से ये जीत शिक्षकों की होगी। जो घर वापस जाता है खाली हाथ लौटकर जवानी की तवानाई को खर्च करके, सर्फ करके खाली हाथ बच्चों के पास जाता है बुढ़ापे में, तो उसका मुस्तकबिल और भविष्य बहुत तारीख नजर आता है। लास्ट अपील क्या करेंगे? मैं लास्ट अपील करूंगा शिक्षकों से कि इस चंपारण की सरजमीन से एक शिक्षक चुनाव लड़ रहा है। शिक्षक की आवाज़ बनकर मैं सदन के अंदर जाना चाहता हूँ। अगर शिक्षक ने मुझ पर भरोसा जताया तो एक इतिहास बनेगा, क्योंकि महात्मा गांधी की यह क्रम भूमि है और महात्मा गांधी ने जो यहाँ से आंदोलन किया था वो पूरे विश्व में प्रचलित है। मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूँगा और शिक्षक के सम्मान, मान और उसके न्याय के लिए उस वक्त तक संघर्ष करता रहूँगा जब तक कि सरकार झुक नहीं जाए और मान